नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड ठीक ठाक ही था, तो मिला जुला सा था आज का एपिसोड, तो आपके रिव्यूज भी मिले जुले हैं। तो शुरू करती हूँ आपके रिव्यूज को सुनाने का सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सारे रिव्यूज मैं एक साथ ही सुनाऊंगी बारी बारी से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, अब आपका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। आज का एपिसोड अच्छा था, सस्पेंस भरा था, लेकिन अभी भी सस्पेंस ख़त्म नहीं हुआ है। रोमिल बहुत परेशान है और अधिक रोमिल को देखकर खुद सोच में पड़ गया है कि हमको देखकर इतना परेशान क्यों है। अनुपमा ने बरखा को क्लियर कर दिया है कि अधिक पर विश्वास करना शुरू नहीं किया है। बरखा ये कैसे समझ सकती है कि अधिक की सभी गलतियों को माफ़ कर दिया जाएगा। पुलिस का नाम सुनकर रोमिल और बहुत परेशान हो रहा है और रोमिल कांप रहा है मारे डर के। अनुपमा ने देख लिया है रोमिल को कांपते हुए। कुछ तो गलत किया है रोमिल ने, पर क्या? हैप्पी बर्थडे बोला अनुपमा ने, अच्छा लगा। अनुज को भी बहुत बहुत अच्छा लगा। शाह हाउस में पहली मुलाकात को याद करके मान खुश होते हैं। अनुज वाकई बहुत प्यार करते हैं अनुपमा से। अनुपमा भी करती है। अनुपमा को रोमिल का कांपना याद आ रहा है। लगता है अनुपमा ही अपने हिसाब से रोमिल से सच का पता लगा लेगी। आज वनराज पर कुछ भी बोलने का मन नहीं कर रहा है। कपाड़िया हाउस में पूजा चल रही है। मान अपनी अपनी विश मांग रहे हैं। तभी रोमिल के पास मैसेज आता है। अधिक की नज़र रोमिल पर है। वनराज नौटंकी करता रहता है, एक बार भी कहीं ढूंढने नहीं गया पाखी को। अनुपमा कुछ कुछ समझ रही है रोमिल को। रोमिल को अधिक धमकी दे रहा है। अनुपमा कड़ियाँ जोड़ती हुई दिख रही है। रोमिल तक पहुंच रही है। वो शीशे में देख रही है रोमिल को जाते हुए, और उसने जाने दिया रोमिल को, और कुछ सोच रही है। अब अनुपमा को पीछे जाना चाहिए रोमिल के, और जा भी रही है अनुपमा पीछे रोमिल के, सही कर रही है। रोमिल का पीछा करते करते अनुपमा वहाँ तक पहुँच गई और प्री कैप में देखा। रोमिल रूम में पहुँचता है, वहाँ पाखी नहीं है। घबरा जाता है रोमिल। तभी अनुपमा पाखी का बैग देखकर चिल्लाती है और रोमिल अनुपमा को देखकर रो रहा है। अनुपमा भी उससे पूछ रही पाखी कहाँ है। अब देखते हैं आगे सीरियल में क्या होता है। धन्यवाद। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सीमा जी, कल आपका ऑडियो सुनकर और आपकी सभी बातें सुनकर सच में आप पे बहुत गर्व हो रहा है। और स्पेशली अंजू मैम, आपसे कहना चाहती हूँ कि आप ही के माध्यम से मुझे इतनी अच्छी बहन का जैसा परिवार मिला। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा परिवार देने के लिए। और सीमा जी, आपके माध्यम से हमें सीखने को मिला कि आप शरीर की तकलीफ़ को इग्नोर मन में नहीं लेके दिल में एक अच्छी सी चाह रख के हमेशा पॉजिटिव रहती हैं। ये आपकी बहुत बड़ी बात है। और जो आपने अपनी मम्मी के लिए बोला वो भी सराहनीय है। किस्मत वाली हैं ऐसे बच्चे जिनको ऐसे माता पिता मिलते हैं सीमा जी। और मैम, अभी आपके दोनों वीडियो देखे। पहला, पाखी और रोमिल को बचाएगी अधिक नाम के दरिंदे से अनुपमा, और दूसरा आपने शाह परिवार की कहानी बताई। पहले वीडियो में आपने बताया कि अधिक का पहले से प्लान था कि वो पुलिस में भी पकड़ा जाएगा तो पुलिस में वाले जेल चला जाएगा, ताकि इन लोगों को इन पे विश्वास हो जाए, सहानुभूति हो जाए। मैम, ये दोनों भाई बहन कभी नहीं सुधर सकते। इन दोनों की सोची समझी साजिश है। और कल भी इनका रोने का नाटक ही था कि अनुपमा इस पर इमोशनल ब्लैकमेल हो जाए।
और पुलिस स्टेशन जाके इसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। तो अब अनुज अनुपमा को कड़े फैसले लेकर इनको घर से निकालना ही होगा। और वैसे भी पिता की प्रॉपर्टी में हक होता है। अनुज कोई बायोलॉजिकल पिता है नहीं पाखी के, और अधिक तो कपाड़िया भी नहीं है। तो अधिक मेहता का किस तरह से हक होता है मेरी समझ में नहीं आता। आपके पहले वीडियो में बताया और मैंने धारावाहिक भी देखा कि उसने अपनी बहन से प्रॉमिस किया था। इससे समझ में आया। धारावाहिक की शुरुआत हुई। धारावाहिक की शुरुआत में सब शाह हाउस से कपाड़ी हाउस आते हैं। अनुज अनुपमा बरखा अधिक और अंकुश ये सब आते हैं। और उसके बाद में बरखा बड़ी इनोसेंट बन के कहती है अनुपमा से कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना, मेरा भाई गलत नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ अभी सामने से पूछने का मैम? इसका तो यही मतलब है कि इन लोगों ने सोची समझी साजिश की थी कि पहले पाखी को राखी के बहाने घर से भेजेंगे। और ये मुझे कल भी लग रहा था, आज भी लग रहा है कि इन लोगों ने जानबूझ के अधिक के सामने रोमिल के सामने अधिक और बरखा ने इस तरह की कोई बातचीत की होगी कि रोमिल को लगे कि पाखी खतरे में है। तो पाखी को बचाने के हिसाब से वो भी चला गया होगा उसको सेफ जगह में लेके। और यह भी बोलती है तो अनुपमा उसको अच्छा जवाब दे देती है कि नहीं, मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। सिर्फ अभी के लिए उसका किडनैपिंग में हाथ नहीं है, इसके लिए मैंने माफ़ किया है। बाकी किसी और बात के लिए मैंने उसे माफ़ नहीं किया है। और बाद में अनुज अनुपमा और शाह हाउस में सब पूजा कर रहे हैं कान्हा जी की। और अनुपमा दिल से कान्हा जी को प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरी पाखी जहाँ भी हुए हो मिल जाए। शाह हाउस में भी सब प्रेयर कर रहे हैं। मैम आपने बताया कि प्रेयर प्लस एक्शन प्लस इज इक्वल टू रिजल्ट। प्रेयर प्लस एक्शन इज इक्वल टू रिजल्ट बताया आपने। लेकिन मैम ये शाह परिवार वाले सिर्फ प्रेयर कर सकते हैं या किसी से झगड़ा कर सकते हैं? हाँ, आपके वीडियो से एक बात समझ में आई कि इस समय सबके सब प्रेयर कर रहे हैं, पर घर के बड़े बुजुर्ग प्रेयर करते हैं ऐसे समय पे। और भाई तोशु और समर को ढूंढने जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। खैर इसमें, और आपने दूसरे वीडियो में ये भी बताया कि जब पाखी मिल जाएगी तो ये हमारी बेटी है गर करके गले लग जाएंगे, हमने ही इसे ढूंढा है, हमने ही ये ऐसा किया है वैसा किया है करके। और जिसने सच में एफर्ट डाले हैं वो पीछे कतार में दिखेगा। अनुज मानते हैं कि आप अनाथ आश्रम में बड़े हुए हैं, इसीलिए आप जैसा भी है इस फैमिली को जानने नहीं देना चाहते। पर कब तक आप इन लोगों को रखेंगे अपने घर में? ये लोग बार बार आपके इमोशन से खेलते हैं, बार बार आपके स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हैं, आपकी बार बार आप ही का खाते हैं और आप ही के घर में आप ही के लिए गड्ढा खोदते हैं, आपका खाकर ही आपका बुरा सोचते हैं। तो अधिक और बरखा को और अंकुश को प्लीज़ निकालिए अब। अनुज कुछ भी करके एक अच्छा मोमेंट लगा इन दोनों के बीच में। इतनी तकलीफ़ों के बीच में भी अनुज को बर्थडे विश किया अनुपमा ने, एक छोटा सा कार्ड दिया और उसके ऊपर कान्हा जी का मुकुट पहनाया। मैम अगर ये कान्हा जी है अनुज, तो इसके आसपास गोपियाँ होनी चाहिए ना? अनुपमा नहीं पर दूसरी गोपियाँ होनी चाहिए कि नहीं? मैम कान्हा जी के पास तो हमेशा गोपियाँ ही होती है, पर यहाँ पर तो इसने नागों का सांपों का पूरा जमखड़ पाल के रखा है अनुज ने अपने घर में, जो उसी के घर में खाते पीते हैं और उसी को दंश देते हैं। ऐसे सांप है, ऐसे जहरीले सांप है, उसमें अंकुश भी आ जाते हैं।
और बरखा और अधिक भी आ जाते हैं, और पाखी भी इनमें से कुछ कम नहीं है। अब पाखी आकर क्या करेगी यहाँ पे? हाँ, और आरती के समय में अनुपमा ने घर आते ही सब पे नज़र डाल के देख लिया था। जब अनुज को पुलिस का मैसेज आता है तो रोमिल के हाथ पैर का कांपना वो अनुपमा की नज़रों से अछूता नहीं रह गया। उसने देख लिया था कि रोमिल पुलिस के नाम से डर रहे हैं। तो बाद में आरती के समय रोमिल के न दिखने पर उसने पूछा और मैं जा रही हूँ उसे देने, पर अधिक वहाँ चला गया। और रोमिल जब किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो वो बातचीत अनुपमा ने सुनी। अनुपमा उसके पीछे पीछे गई और जिस जगह पे पाखी को रोमिल ने छुपाया था उस जगह पे पाखी का ना मिलना, इसका मतलब वहाँ से अधिक लेके ही चला गया है। मैम, आपने अपने वीडियो में भी बताया और मैंने कल अपने ऑडियो में भी बताया था कि ये अधिक और बरखा की सोची समझी साजिश है कि पहले पाखी को बोलेंगे कि तुम अपने भाइयों को राखी बांधने जाओ, तो उसे अच्छा भी लगेगा, हम अच्छे के अच्छे बने रहेंगे और हम पार्टी के बहाने चले जाएंगे घर से, दूसरे के हाथ से करवा लेंगे। पर ये शायद रोमिल के सामने इन लोगों ने बोला था, तो रोमिल बच्चा है वो नहीं समझ पाया। और आपने पहले वीडियो में भी बताया कि अगर रोमिल को भी विलन दिखाया गया तो कोई भी अच्छाई पर विश्वास नहीं करेगा, कोई भी किसी अनजान व्यक्ति को अपने घर में रहने नहीं देगा। डिम्पल का एग्जाम्पल देख के आपने बताया था। मैम, मुझे तो रोमिल भी आगे चलकर कैसे रोल में होगा मुझे नहीं लग रहा है कि वो विलन होगा, पर खैर देखते हैं। ये धारावाहिक अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ हम सोचते हैं और कहाँ इसकी स्टोरी जारी होती है। और बाद में वहाँ से बाकी नहीं मिलती है तो अनुपमा ने पूछा रोमिल से मेरी बेटी कहाँ है, तो उसने रोते रोते, मुझे लग रहा है कि कल के ही प्रोमो में दिखा देंगे। और जब अनुज ने अनुपमा से कहा कि तुम आराम कर लो, मेरी बेटी नहीं आई तब तक मुझे आराम नहीं करना है, ना कुछ खाना पीना है। फिर उसने बर्थडे विश किया तो अनुज ने गिफ्ट मांगी कि मुझे ग्रैंड पार्टी चाहिए। अनुपमा, आज पहली बार अनुज ने कुछ मांगा है आपसे, तो उनकी ग्रैंड पार्टी के बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप पाखी को कहीं से भी ढूंढ के घर लेके आइए। और दूसरा, जो पाखी की इस वजह के लिए जिम्मेदार है, अधिक और बरखा को स्पेशली घर से निकालिए। और ये बाहर रहेंगे तभी इन्हें पता चलेगा ना कि हम इनकी काबिलियत देखनी है, तो इन्हें थोड़े दिनों के लिए बाहर रखना ही चाहिए। मैम, थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और अब बताइएगा मैंने सही बोला या गलत। थैंक यू। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। पढ़ी लिखी अनुपमा ही है जो अपने परिवार के साथ साथ शाह परिवार को भी संभालती है, चाहे हो सुख की घड़ी या हो फिर दुख का आलम। कम पढ़ी लिखी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाली फिर भी मॉडर्न ख्यालात की है, बेचारी बनकर नहीं रही। कुछ तो खुद ही चीज़ों को समझने लगी, कुछ अनुज का असर। एक लड़की को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि वो एक एग्ज़ाम्पल बने। आजकल जो हालात हम देख रहे हैं उन हालातों में तो लड़कियों का घर में सेटल होना ही मुश्किल लग रहा है। ज़्यादा पढ़ लिख कर जैसे उनमें घमंड आ गया हो। जहाँ लड़की के में पढ़ाई के साथ साथ घमंड का वास होगा, वहाँ तो पढ़ाई पर किया गया खर्चा भी बेकार ही साबित होगा। पाखी भी बढ़िया स्कूल में पढ़कर अपने आपको पता नहीं क्या ही समझती है और अपने सामने किसी को कुछ समझती भी नहीं है। पढ़ाई चाहे कम कर ले, लेकिन संस्कारों की दौलत से इंसान का माला माल होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो तरक्की की राह भी पकड़ता है। अनुज का कोई भी रियल रिलेशन नहीं है किसी के साथ भी, सिवाय अनुपमा के, क्योंकि अनुपमा उसका प्यार उसकी पत्नी है। फिर भी अनुज हर किसी को दिल से करता है, इतना तो कोई रियल रिलेशन में भी नहीं करता।
रिश्तों को निभाना तो कोई अनुज से सीखे। को सगे नहीं फिर भी सगों से ज़्यादा करता है हर किसी के साथ। अनुज जितना सब्र वाला इंसान कोई बिरला ही मिलेगा, जो अपने परिवार के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। अपने परिवार के साथ साथ वो तो अनुपमा के बच्चों को भी संभाल रहा है। जाने कहाँ से उसे इतना वक्त मिलता है कि वो अपने बिजनेस के साथ साथ ये सब भी कर लेता है। जब प्यार होता है किसी से तो उसकी हर चीज़ अजीज़ होती है। यही अनुज ने साबित भी कर दिया है। डिम्पी ने कभी एक अच्छा इंसान दिखाई दे जाता है। काश कि ये इंसान हर वक्त दिखाई दे। जहाँ अच्छाई ने डेरा डाल लिया वहाँ तो बुराई को जगह ही नहीं मिलेगी ठहरने के लिए और ना ही सर छुपाने के लिए। सिर उठाने से नहीं मिलती कोई भी खोई हुई चीज़, सिर झुकाकर ही वो चीज़ मिला करती है, क्योंकि अकड़ जो है बिगड़ी हुई को बिगाड़ देती है और नरमाई सभी चीज़ों को संवारती है। वो कहते भी हैं ना कि फलों वाले वृक्ष झुक जाया करते हैं, जिस पर नहीं कोई फल वो भला कैसे झुकना जानेगा। अनुपमा कान्हा जी के समक्ष स्वयं को सरेंडर कर रही है और सबसे कह भी यही रही है कि सब छोड़ देंगे ईश्वर पर, वही हमें अपनी शरण में भी लेंगे, क्योंकि सब जितनी भी विपदा आई है उसका हरण तो वो ईश्वर ही करेंगे। यही अनुपमा ने सबसे करवाया। जब इंसान हार जाता है तो वो ईश्वर की शरण में ही जाता है और ईश्वर उसे जिताने के लिए पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, ईश्वर तो उस इंसान को जिता ही देते हैं और अब होगा भी यही। वनराज को आप जज कीजिए, आज का वनराज और कल जो अनुपमा के साथ वनराज हुआ करता था उसमें दिन और रात का अंतर है। ये सब किया धरा अनुपमा के विश्वास, प्रेम और कान्हा जी पर अटूट विश्वास के कारण ही है, क्योंकि अनुपमा अपने पराये के बीच में कभी भेद करती ही नहीं। चाहे वो डिम्पी जो एक आउटसाइडर थी, जिससे कोई दूर दूर तक अनुपमा का रिश्ता ही नहीं था, चाहे हो काव्या जो कि एक वनराज की एम्प्लॉय थी और उसको अनुपमा जो है एक वनराज की एम्प्लॉय के रूप में ही जानती थी, इससे ज़्यादा नहीं। या फिर बरखा, अंकुश जो अनुज के कज़न हैं, जिन्हें वो जानती तक नहीं थी। इन सब के साथ जो रिश्ते बनते गए, वनराज के साथ अनुपमा पर विश्वास के रिश्ते चढ़ते गए। जितना निखार शादी के बंधन में नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा अब आया है वनराज का अनुपमा पर विश्वास। पहले तो कभी उसे गिनती में लिया ही नहीं करता था, अब तो वो विशेष है और ये सब उसके अनुपमा के अपने खुद के कर्मों के कारण ही हो पाया है। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। आज कहना है शाह परिवार और कपाड़िया परिवार के बारे में। कहने के लिए तो कहते हैं वनराज पापा हैं, कहने के लिए कहते हैं वनराज पापा हैं। क्या करे पुजारी, पूजा करते हुए पाते हैं। अरे यार थोड़ा सा रास्ता में चलो, कहीं ढूंढो, कहीं पाकी का दर्शन हो जाए। लेकिन क्या करें, अनुज कपाड़िया और अनुपमा ही तो है जो ढूंढते ढूंढते भी उन्हें सांस न आए। बाकी बेटियां कहाँ कहाँ ढूंढ के सब लेकर आए। एक पुजारन सा परिवार में सारे पुजारी करके बैठे और दूसरे कपाड़िया परिवार में भी पूजा हो रही है, लेकिन रोबिल डर रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला, अनुपमा आंटी क्या करने वाली। पीछे पीछे गई वो ऑटो में देखने, पर क्या करे। दुनियादारी एक तरफ, अनुपमा जी एक तरफ। दुआ मांगते अनुज कपाड़िया, दुआ मांगते अनुज कपाड़िया, क्या कहते और क्या ना कहते।
ये ये विश मांगते कि मेरा सबसे बड़ा उपहार पाखी को घर ले आए। यही मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है कान्हा, पाखी को वापस लाए। इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतने अच्छे माँ बाप मिले, उनका कद्र करना पाखी। जब बड़ी भी तेरा साथ दिए, बड़ी को भी पापा के जैसे समझना, बड़ी को पापा के जैसे समझना, दूर कभी ना करना, उनकी बातों को भी सीखना, आगे चलकर भविष्य में भविष्य बनाना। ये क्या कहूँ शाह परिवार वालों को, जब साथ देने की बात आती है, बेटियां हो बेटा हो तो वो आगे बढ़ जाते हैं, पर जब अनुपमा की बात आती है तब सब पीछे पीछे चले आ जाते हैं। ना उसे दुख की घड़ी पता चलती है। और कहने की बात तो ये है, अनुपमा को इतनी पैनिक अटैक आ रही है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। अनुज कपाड़िया समझ रहे हैं, संभाल रहे हैं, लेकिन शाह परिवार देख रहे हैं। बेटों को भी ना दिखता कि मेरी माँ इतनी बार बेहोश हो रही है तो एक बार बड़ी को बोलकर एक बार हॉस्पिटल लेकर चल जाए, क्योंकि अनुपमा जी ठेकेदारी तो ले रखी है कि सबका सेवा करेंगे, लेकिन अपना सेवा किसी से ना कराए। क्या करे क्या करे। ये अनुज कपाड़िया और अनुपमा के बारे में हम तो बोल रहे हैं बेस्ट जोड़ी अवार्ड तो मिल गया, लेकिन क्या करें, कभी कभी अपने बारे में सोच लिया करें। दुनियादारी करते करते कहीं अपने आप को ना भूले। आज अच्छा लगा अनुपमा का कि परिवार का दुख तो है ही, पर अनुज कपाड़िया का जन्मदिन उसने मनाने की तैयारी करी। भले छोटे से रूप में एक गुलाब की और एक लेटर की कार्ड की उसे शुरुआत करी। मान गए अनुपमा को दुख के घड़ी में पति का भी साथ देना सीखने को मिला। आज कुछ तो सीखने मिला कि पति पत्नी का रिलेशन भी ऐसा ही होता है जब प्यार पनपना की तैयारी होती है। आई एम वेरी इम्प्रेसिव मैम। रोमिल डर रहा है, अधिक उसे गले दबा रहा है या जो भी कर रहा है। पाखी को इस बार संभल जाना चाहिए, इतना ही कहूँगी। डिम्पल भी अच्छा चेहरा बना के पूजा कर रही है। आई एम वेरी अप्रिशिएट। छोटी अनुज कपाड़िया अनुपमा कान्हा जी का पूजा कर रहे हैं, वो भी खुशी लगा। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा लगा अनुज कपाड़िया का कि वो अपने बर्थडे वाले दिन भगवान जी से गिफ्ट मांग रहे हैं कि पाखी को भेज दो। सब अनुज कपाड़िया के बारे में ऊंची आवाज़ें करते हैं, अनुज ऐसा है, अनुज के लिए मतलब बा का तो ताना ही अलग रहता है, वनराज का ताना ही अलग रहता है। लेकिन आज वनराज और मन तो कर रहा है बा को बोलूं कि आप लोग सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हैं, एक बार रास्ते में तो उतरिए कि मेरी पोती कहाँ है या मेरी बेटी कहाँ है। रास्ते में अनुपमा उतर रही है, अनुज कपाड़िया उतरे, मैं तो अभी तक नहीं देखी कि अधिक भी उतरा हो। यहाँ तक कि किसी भी फैमिली मेम्बर में से भाई भी उतरा हो या खुद का पति उतरा हो। आई डू नॉट थिंक एक पुलिस को ऑफर दे देना और एक अनुज का बड़ी और अनुपमा को उतर जाना। आई एम वेरी इम्प्रेसिव। एक बाप का भी हकदार होता है कि मेरी बेटी नहीं मिल रही तो मैं जाके ढूंढूं, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू। उससे ज़्यादा और कुछ बोलना नहीं है। बाय बाय। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का मैं 2 दिन से अपना ऑडियो नहीं दे पाई। मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल शुरू है फिलहाल। और कल मैंने ऑडियो सेंड किया था, एक बनाया भी था, पर डिलीट भी मैंने ही कर दिया, क्योंकि वो दीदी के लिए था। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे ना, वो बहुत सारी बातें की थी माया ट्रैक के बारे में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं भी नहीं करती, क्योंकि वो हो चुका है वो ट्रैक, और सबने देखा, सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं, सबने अपने अपने तरीके से नज़रिए से समझा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं करना इस बारे में, इसलिए मैंने डिलीट किया। और आज भी मेरे से शायद गलती से 2-3 ऑडियो बन के डिलीट, यानी डिलीट तो आपके इसमें सेंड चले गए वो
थोड़ा जल्दबाजी में बोला तो मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैंने डिलीट किया। तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहूँगी अंजू जी, क्योंकि वो डिस्टर्ब होता है आपको, मुझे पता है, पर नहीं होगा इसके बाद। और आज मेरा बोलना मुझे बहुत लगा कि मैंने बोलना चाहिए, मेरे मन में भी खूब सारे चल रहा था कि 2 दिन से मैं देख रही हूँ कि अनुपमा को कहा जा रहा है कि अनुपमा की ओवर एक्टिंग है, अनुपमा कुछ ज़्यादा और हो रही है, जो एक्टिंग कर रही है, ओवर एक्टिंग कर रही, तो वो नहीं, मुझे अनुपमा की ओवर एक्टिंग नहीं लगती मैम, क्योंकि वो एक माँ है और वो मन में उतार चढ़ाव, जब उसकी किसी की बेटी, एक बेटी जो अचानक से चली गई, जिसका पता ही नहीं कहाँ गई और क्या हुआ उसके साथ, और हाँ वो स्ट्रांगली पुलिस कंप्लेंट करती है, तब तक वो स्ट्रांग दिखाते हैं उसको, फिर उसके बाद वो फिर बदलते, तो हालत भी बिगड़ते जा रहे थे, वक्त सरकता जा रहा था, पर पता नहीं चल रहा उसको। और जब वो पुलिस कह देती है कि वो ऐसा ऐसा हमने देखा है, तो शायद वो कहीं तुम्हारी बेटी तो नहीं उसके जैसा ही है, तो भले वो कहती है, कितना भी मानती है कि मैं मान ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता, नहीं है नहीं है, कितना भी कह दे, पर एक माँ का दिल है, कहीं ना कहीं वो दूसरी बात भी बंद कर जाती है कि अगर 1% ये बात आ ही जाती है कि कहीं वो पाखी तो नहीं, डर तो रहता है ना। तो वो मुझे ओवर एक्टिंग नहीं लगी। अगर सेम हम अगर अनुज का देखा जाए, मैंने अनुज से कोई शिकायत नहीं है, और अनुज मुझे अनुपमा से ज़्यादा पसंद है, बहुत समय से पसंद है। जब उसने गलती की तो मैं उसकी गलती पे भी बोला, और जब वो अकेला था और उसको समझ ही नहीं रहा था, तब भी मैंने अनुज को समझा। मेरा अनुज के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं, और अनुपमा से ज़्यादा अच्छा लगता है अनुज मुझे, मैं भी एग्री करती हूँ इस बात को। पर उस समय अनुज, इसलिए मैं अनुज क्या बोल रही हूँ कि अनुज के समय भी सेम, जब छोटी घर छोड़ के जा रही थी अनुमाया के साथ, तब अनुज की फीलिंग कैसी थी, अनुज की हालत कैसी थी, कैसे वो तड़प रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था, वो चॉकलेट लेने के लिए भाग रहा है, गिर रहा है, वो कार के पीछे भाग रहा है, उसका कार के पीछे, वो तो कितना रोना, हम सब रोए अंजू जी, हम सबके आंख में आंसू थे, वो देखा नहीं जा रहा था, इस पिता की फीलिंग समझ में आ रही थी, मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकता था, पता था कि वो बायोलॉजिकल मदर है, वहाँ पे उसको एक रोकने का हक ही नहीं था, उसे वो नहीं रोक सकता था, छोटी खुद कह चुकी है कि मुझे जाना है, अपनी माँ के साथ जाना है, पता था, सब पता होने के बाद भी अगर रोक नहीं पा रहा है तो उसकी तकलीफ क्या थी, वो समझ में आता है। पर कम से कम वहाँ पे उसको ये तो पता था कि वो अपनी माँ के साथ सेफ है, कुछ नहीं होगा, उसे मिल सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, फ़ोन पे रोज़ बात कर सकता है, जा सकता है, उसको अपने पास कुछ टाइम के लिए बुला सकता है। फिर भी अनुज की हालत कैसी थी, हमने अनुज के तकलीफ को, दर्द को समझा। हाँ ये बात अलग है कि उसकी कंडीशन थोड़ी अनुपमा से अलग है, क्योंकि वो भी एक, उसके साथ कोई नहीं था, अनुपमा के साथ उसका परिवार है, पर उसके साथ कोई नहीं था, वो छोटी और अनुपमा ही उसके लाइफ में थे, बाकी कोई नहीं था, तो वो बात थोड़ा अलग था। पर फिर भी अगर उसका फीलिंग सही है, अगर उसके इमोशन सही है, तो अनुपमा के आज क्यों गलत लगे, क्यों ऐसा लगा कि अनुपमा नाटक कर यानी ओवर एक्टिंग करी, तो मुझे वो थोड़ा सही नहीं लगा। होली का त्यौहार तब मनाया था, याद होगा कि छोटी गई थी, अनुज ने उस पर भी देख किया था कि होली का त्यौहार है, तो बेटी चली गई, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है, तुम्हें तो मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ होली मनाना है। तो आज वो ही बात फिर से सामने आ गई कि आज जन्माष्टमी अनुपमा क्यों ना मनाए, क्योंकि अगर पाखी का ये दुख है, पर वो उसने कहा काना, वो जताती, यही तो है अनुपमा की, वो जताती नहीं है, उसने ये कहा कि भक्तों की परीक्षा है, भक्तों की परीक्षा है, कि कान्हा जी हमें याद करते नहीं, दिल से हाथ भी जोड़े तो कान्हा जी याद होते हैं, पर अगर फूल भी एक फूल भी अगर अर्पण कर दिया भगवान को, तो भी कान्हा जी को याद करना हो गया। पर वो कहती कि हम मनाएंगे, आरती की, पूजा की, उसका बर्थडे चली, उसको विश किया, तो ये उससे ये दिखाना चाहती थी कि उसको, दोनों परिवार को, आज उसने वही कहा कि तब मैंने उस परिवार की खुशी में शामिल हुई, तो आज फिर इस परिवार में आके इस घर में कान्हा जी की पूजा की, बेटी के साथ और पति के साथ उसने वो कान्हा जी का जन्मदिन मनाया, अपने पति को विश किया। तो ये आज अनुपमा ने फिर से प्रूव किया। अब पता नहीं अनुपमा को और कितनी परीक्षा देना है आगे, आज समझ में आ गया कि रोमिल की गलती है इसमें, रोमिल ने ही उसको किडनैप किया, और रोमिल ने ऐसा क्यों किया ये हम सब जानते हैं, और अनुपमा गुस्सा तो करेगी, मारेगी भी, क्योंकि बहुत बड़ी गलती की रोमिल ने, बिना सोचे समझे। हाँ उसने वो अधिक की वजह से कि अधिक ने ही उसको इस बात को करने पे
उकसाया, जानबूझ के उकसाया नहीं, पर उसने अगर उसके साथ वो पैसे चोरी का आरोप नहीं लगाता तो शायद अधिक इतना बड़ी गलती नहीं करता। वो बोल रहा था, सोच रहा था, पर वो कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं उसको फंसाता या कुछ ऐसा करता। पर ये जो किडनैप करने वाली बात, वो अधिक की वजह से अधिक उसको बहुत दिनों से तंग कर रहा है, बहुत उसको झूठा ठहरा रहा है, उसको बार बार टॉर्चर कर रहा है। तो वो अधिक कहीं ना कहीं अधिक ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर वो उसकी गलती है तो मुझे लगता है अनुपमा तो माफ़ करेगी, पर हाँ करना भी चाहिए, क्योंकि इसलिए करना चाहिए क्योंकि 15-16 साल का बच्चा है वो, और गलती कर गया, पर उसको पाखी को कोई हर्ट नहीं करा था, उसकी पाखी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं थी। और वो और कहते हैं अगर नहीं करते हैं माफ़, अगर उसको सज़ा होती है तो वो उसके साथ उसके लिए बहुत गलत होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि उसके मन में ये हमेशा के लिए साबित होगा कि मुझे कोई पसंद, मैं सबने गलती की तो माफ़ी मिली, मैंने गलती की तो मुझे माफ़ी नहीं मिली, मुझे सज़ा मिली। तो वो एक आगे चल के एक गुनहगार भी बन सकता है, बहुत बड़ा क्रिमिनल बन सकता है। तो मुझे लगता है अनुपमा ये सब सोचेगी, उसके लिए उसको माफ़ करेगी। जब सबको माफ़ी है, तोशु को माफ़ी है, वनराज को माफ़ी है, अधिक को माफ़ी, अधिक तो गलती कर रहा है, उसको माफ़ी है। उसको अगर थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट की, चलो तुमने इस गुनाह में शामिल नहीं है, पर उसको साथ में रख तो लिया। उसको ये तो नहीं कहा कि जब तक पाखी नहीं आएगी तो तू भी निकल यहाँ से, ऐसा तो नहीं कहा ना। पर वो यही मेरा कहने का मतलब है, जब सबको माफ़ी है तो रोमिल को भी मिलेगी, ऐसा लगता है मुझे। तो देखते हैं आगे एक शो में क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हाँ, और एक बात बोलनी थी मुझे कि कल मैंने कहा था कमेंट्स में कि कल मैंने देखा तो मुझे बहुत हंसी भी आई कि राखी के दूसरे दिन ही कांजन जन्माष्टमी मनाती, तो श्रद्धा ने उस पर कमेंट भी किया था कि कहा था कि वो मेकर का अलग कैलेंडर होगा। तो सही बात है कि ये कैसा हो गया, राखी के दूसरे दिन ही जन्माष्टमी, तो थोड़ा अजीब सा लगा। थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और ऐसा लगता है मुझे क्योंकि वो अजीब सा लगा कि यार दूसरे दिन ही जन्माष्टमी कैसे आ गई राखी के। तो थोड़ा अजीब सा फनी जैसा भी लगा, और हंसी आई इस बात को लेके कि कभी कभी कुछ भी दिखाया जाता है, सोच पता नहीं क्यों ऐसा दिखाया। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। तो ये थे आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और नंबर नोट कर लीजिए जिस पे आपने ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं भेजे, नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.